दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। और जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालातों से निपटना होता है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप तभी खुश रहें। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां पर आपको भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह इन मुश्किल हालातों से अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आएं, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मैं 8 नियम बताने वाला हूं, जिसे अगर आप जान और समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने मुश्किल हालातों से जरूर बाहर निकल आएंगे और आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। मित्रों, एक बार एक बौद्ध महात्मा आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे विचार जब उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वह अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उससे उसका पतन होता है। तभी उन्हीं में से एक राजवंत नाम का शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि गुरुवर, क्या कुछ ऐसा तरीका आप बता सकते हैं जिससे कि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सके। गुरु कहते हैं कि अवश्य मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें मन पर बता रहा हूं जिसे तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनना। तभी जाकर के हम बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। तभी तुम सब इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे। गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप बिल्कुल शिथिल होते चले जाते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है। आप वाकई में ऊर्जावान दिखाई देने लगते हैं। आप ये अनुभव खुद कर पाएंगे कि जब आप खुशी होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है, आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर तो वही है आपका, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है। लेकिन जब आपके विचार जोश भरे वाले होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा, यह सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब तुम सबको मेरी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं कि मैं तुम सबको 8 तरीका बताऊंगा। अगर आप उन 8 तरीकों को अपने दिमाग में लाते हैं, वैसा ही सोचते हैं, तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन होने लगता है, लेकिन जब आप खुश होते हैं, आपके दिमाग में अच्छा विचार आया और आप खुश हो गए, तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम वह 8 तरीका जान लें और वही हम अपने दिमाग में सोचे तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और जोश से भर जाएगा, अर्थात हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। तो सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया कि गुरुजी, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर मैं यह कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वह निकलेगा? सभी शिष्य कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा, हम उसके स्थान को, उसके जगह को बदल नहीं सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि मान लो बारिश का मौसम है और अगर मैं यह बोलूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, वह तो मौसम में बदलाव की वजह से होगा,
जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से यह कहूं कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है। शिष्य कहते हैं, गुरुवर आप ठीक कह रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ने लगे। ये मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है, जो कि हमारे बस में नहीं है। फिर गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार अगर जो चीज हमारे वश में नहीं होती है या जो बातें घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर के बार बार परेशान होते रहेंगे या उसकी बहुत ज्यादा परवाह करेंगे तो क्या हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर। फिर गुरु कहते हैं कि अगर तुम उन बीती घटनाओं को लेकर के बार बार चिंता में रहोगे और उस चीज की परवाह करोगे तो तुम परेशान होते चले जाओगे। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में जो घटित हो चुका है, कोशिश करो उसे भुलाने की, और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर, आने वाली चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालें। गुरु कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकल पड़े थे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे कर्म कांड किए, लेकिन उन कर्म कांडों की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया। लेकिन वह सत्य की खोज करने में असमर्थ रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें बहुत सारे कर्म कांड उपाय बताए, लेकिन उन कर्म कांड का कोई मतलब नहीं हुआ। अंत में जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जाकर के उन्हें वह सारी चीजें लगने लगी जिस चीज की वह खोज में निकल पड़े थे। ध्यान के जरिए वह अपने सभी विचारों पर विजय पा लिए। उन्होंने पापी मार्ग को पराजित किया, काम वासना पर विजय पाई, अपनी हर एक भावना पर वह विजय पा लिए। और यह सब तभी हुआ जब वे ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे और कई दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है, जिसे कि अगर हम किसी वस्तु पर या किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में जब विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु अगर किसी बात पर ज्यादा जोर देते हैं तो वह ध्यान की प्रक्रिया पर ध्यान में कई घंटे तक बैठे रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत ही शांत रहता है, उनका मन बहुत ही शांत रहता है, और जिसका मन शांत रहता है वही किसी भी चीज पर अच्छी तरीके से विचार कर सकता है। अर्थात वह मन और मस्तिष्क दोनों से मजबूत होता चला जाता है। ध्यान करने से आपकी सारी वासनाएं आपके नियंत्रण में रहेंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी वासना को अपने वश में किए रहेंगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा कि तुम सब अपनी मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से ही गर्भ का चुनाव किए हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद वह यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना था क्या नहीं, वह किस लिए जन्म लिया था, और जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है।